पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए IMF की सिफारिशात तैयार। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। IMF सिफारिशात में रिटेलर, ज़राअत, रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाने और FBR के लिए मालियाती खुद मुख्तारी समेत दीगर इकदाम शामिल। सर्विसेज और अशिया पर सेल्स टैक्स हम आहंग करने और रिटर्न्स का एक ही पोर्टल बनाने की तजवीज़। मरकज़ और सूबाई सतह पर रियल एस्टेट का रेट बढ़ाने पर जोर। IMF टीम की आज पाकिस्तान से वापस रवानगी मुतवक्किल। कराची और लाहौर आज फिर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में ऊपर। लाहौर दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। शहर आलूदगी से मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब जा पहुंचा। इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ में तेजी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बज़िंजो पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में ऐलान कर दिया। झंग से साबिक अरकान असम्बली और सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शामिल। राजनपुर से दोस्त मिजारी भी नून लीग का हिस्सा बन गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। महंगाई से अवाम को निजात दिलाने के लिए नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। मैं अवाम पर भरोसा करता हूँ, कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, अवाम से मदद मांगता हूँ। 18 माह वजीर खारजा रहा, मेरे हाथ साफ है, न करप्शन के दाग हैं न अवाम के खून के। मुल्क मुश्किल में है, आए मेरा साथ दें, मुल्क की किस्मत बदलेंगे। इंतकाम की सियासत को दफन करना होगा। 8 फरवरी को इंतखाबात में तीर की जीत होगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नैब की इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस मेरिट पर सुनने का फैसला। कहा केस रिमांड बैक भी किया तो नवाज शरीफ मुल्जिम तसव्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट को केस का फैसला दोबारा करना होगा। वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मेरिट पर हमारा केस पहले से बेहतर है। नए प्रोसिक्यूटर बोले कि अपील का मेरिट पर फैसला किया तो फिर भी तशनगी बाकी रह जाएगी। नवाज शरीफ का जज अरशद मलिक की वीडियो पर दरख्वास्त की पैरवी न करने का फैसला। वकील ने अदालत में बयान दे दिया कि अदालत ने केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक चेयरमैन PTI की 5 साल नहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील सुनेगा। तहरीक इंसाफ ने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला भी चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कहा अदालत जून 2022 में कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार दे। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस। काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त अदालत में मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते खुली अदालत में होगी। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सदीकी की बदतरफी के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 दिसंबर को समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो को अदालत से सजा पर सदारती रेफरेंस 11 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच 12 दिसंबर को केस सुनेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल। जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल भी हिस्सा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत गिराले भी केस सुनेंगे। कराची में आयशा मंजिल के करीब मॉल में आतिशज़दगी का मुकदमा थाना जोहराबाद में दर्ज। खौफनाक आतिशज़दगी 5 इंसानी जानें ले गई। आग लगने से इमारत मुकम्मल जल गई। आतिशज़दगी से 74 अपार्टमेंट्स और 130 दुकानें मुतासिर हुई। शॉपिंग मॉल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने काबिल रिहाइश करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध का मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा, रिहायशियों और दुकानदारों से मुलाकात की। ऊपर गए सामान लेने के लिए, सामान तो हमारा हैगा, लेकिन हमारे घर में जो मोबाइल थे वो सारे गायब है। 4 मोबाइल थे, चारों मोबाइल नहीं मिले। हर जगह देख लिए, कहीं मोबाइल ने बेल मार्केट में देख लिए, बेल नहीं जा रही है। लाइट जला नहीं है लेकिन सामान चोरी हुआ है। जब आग लगी थी तो जल्द से जल्द हम आगे तो खाली करवा लिया था मकान। भाई जल्दी आप बाहर लोग आ जाओ। तो अब देखा है तो ऊपर जाके हमारा सामान ही नहीं है।
कराची के मॉल में आतिशबाजी के दौरान फ्लैट से अशिया चोरी। मकीनों ने कहा कि आग लगी तो फ्लैट खुला छोड़कर जान बचाने के लिए नीचे भागे। आज फ्लैट में वापस गए तो पता चला मोबाइल फ़ोन चोरी हैं, मोबाइल बन जा रहे हैं। मुतासरा खातून ने कहा कि फ्लैट तो आग से महफूज रहा लेकिन मोबाइल चोरी हो गए। कराची के अर्शी मॉल में लगी आग ने 4 बच्चों के वालिद की भी जिंदगी छीन ली। अहले खाना गम से निढाल। नुमान आग लगने के बाद इमारत से बाहर निकल आया था लेकिन बड़े भाई को लेने दोबारा अंदर गया और फिर बाहर ना आया। लवाहिकीन का शहर में फायर सेफ्टी का निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे दिया गया। डेनिश पार्लियामेंट ने नए कानून की मंजूरी दे दी। बेहुरमती के वाक़यात पर 2 साल तक कैद की सजा और जुर्माना होगा। नई कानून साजी मुसलमानों के एहतजाज के बाद की गई। नासिया बरतानवी पार्लियामेंट में इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोल पड़ी। कहा कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात मुसलमानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं, इन पर काबू पाने के लिए हुकूमत की दिलचस्पी नहीं। पाक फौज ने 1971 की जंग में मशरकी और मगरबी महाजों पर शुजाअत की लाजवाल दास्तानें राकम की। जम सेक्टर में मेजर जनरल इफ्तिखार खान जंजुआ की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 4 रोज़ की लड़ाई के बाद भारतीय फौज को पसपा होना पड़ा। मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ को हिलाले जुरत से नवाजा। कराची के इलाके कोरंगी में खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक पड़ोसी ने जेवरात छीनने के बाद कत्ल कर दिया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ किया। इस्लामाबाद में रास्ते के तनाज़े पर इंजीनियर और अहलिया का कातिल। हुकाम के मुताबिक कत्ल में अफगान बाशिंदे मुलविस निकले। मुलजिमान ने कत्ल से पहले गली में लगे CCTV कैमरे भी बंद किए। मुलजिमान पहले भी केसेस में मतलूब थे। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा कि किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले उम्मीदवार फाइनल कर देंगे। मुश्किल वक्त में पार्टी ना छोड़ने वाले तरजीह हैं। हो सकता है 30 से 40% टिकट वकला को दें। मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा ने टिकट के लिए अप्लाई किया है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ अब गोहर खान की जमात है। गोहर खान को चाहिए PTI को इंतखाबात में लेकर जाएं। इलेक्शन के लबादे में 9 मई के जिम्मेदारों के जराइम पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। गोहर खान मलिक के खिलाफ साजिश करने वाले अनासिर को अलहदा करें। PTI का सारा वोट बैंक फ्रॉड है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मरी में नून लीग के उम्मीदवारों की कैंपेन नहीं करूंगा। इक़्तिदार की सियासत हमेशा नाकाम होती है। लोगों को सिलेक्ट करके लाएंगे तो नुकसान होगा। अवाम ने इलेक्शन कबूल ना किया तो 5 साल रहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। चोरी शुदा इलेक्शन से आएंगे तो चल नहीं सकेंगे। पंजाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा। अकेले दौड़ेंगे तो इलेक्शन तो ना हुआ। इलेक्शन में सिर्फ 62 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। लेकिन वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी से मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। चमन और तुर्खम बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदों की अपने वतन वापसी। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 2500 गैर मुल्की अपने वतन वापस गए। अब तक 4,16,000 से ज़ायद गैर मुल्की अपने वतन वापस जा चुके हैं। डेरा इस्माइल खान के पहाड़ी इलाके में मिनी ट्रक की वैन को टक्कर। वैन खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खातून भी शामिल।
फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में ट्रेन की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 भाई और कजन शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए पेश आया।